हिंदू धर्म में दीप व प्रकाश के पर्व दिवाली का खास महत्व होता है और यह प्रमुख त्योहारों में एक है जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन दिवाली केवल एक दिन नहीं बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है, इसलिए इसे 5 दिवसीय पर्व कहा जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को पड़ रही है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में दिवाली सबसे महत्वपूर्ण होती है। वहीं 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है और यम द्वितीया के दिन इसकी समाप्ति होती है। यही कारण है कि पूरे 5 दिनों तक चारों ओर भक्ति का माहौल रहता है और कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती है। जानते हैं धनतेरस से लेकर यम द्वितीया तक 5 दिवसीय दिवाली की तिथि और सभी दिनों का महत्व। पहला है धनतेरस। दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस होता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग यमराज, कुबेर देव और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन, धातु और आभूषण आदि खरीदने की परंपरा है। इस साल धनतेरस का पर्व 10 नवंबर 2023 को है। दूसरा है नरक चतुर्दशी। दिवाली से पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे रूप चौदस या काली चौदस भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया था। इसके अलावा इस दिन को लेकर यह भी मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय से पहले उबटन और स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल नरक चतुर्दशी 12 नवंबर 2023 को है। तीसरा है दिवाली। 5 दिवसीय दिवाली पर्व में तीसरे दिन दिवाली या दीपावली मनाई जाती है। इन 5 दिनों के पर्व में यह सबसे मुख्य पर्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। इसलिए भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपों से प्रज्वलित किया था। इसके बाद से दिवाली के दिन दीप जलाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को पड़ रही है। चौथा है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट। 5 दिवसीय पर्व के चौथे दिन और दिवाली के बाद अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को स्नान कराकर सजाया जाता है और पूजा की जाती है। साथ ही गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की जाती है और ढेर सारे पकवानों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन द्वापर में श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। इस साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट 14 नवंबर को है। 5वां है भाई दूज और यम द्वितीया। 5 दिवसीय पर्व के 5वें या अंतिम दिन भाई दूज और यम द्वितीया मनाई जाती है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते पर समर्पित है। इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन यमराज भी अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे। इस साल भाई दूज 15 नवंबर 2023 को है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।